तो है स्टूडेंट्स, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 4 साल का कोर्स हो चुका है। अब पहले 3 साल का था, अब 4 साल का हो चुका है। और अब एक एग्जाम साल भर पढ़ने 6-6 महीना होता है, जो 8 सेमेस्टर में पूगेगा। ठीक है, मतलब 6-6 महीना पर 8 सेमेस्टर के लिए 4 साल लग जाएगा। भले ही अब यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा लेट लेते एग्जाम, वो अलग की बात है। तो सबको पढ़ना क्या है, तो 6 पेपर पढ़ना है। कौन कौन सा? मतलब मेजर कोर्स, जिसको शॉर्ट में एमजेसी बोला जाता है, जो आपका ऑनर्स का पेपर होता है। ठीक है, नाम बदल दिया गया थोड़ा सा। माइनर कोर्स है जिसको एमआईसी बोला जाता है शॉर्ट में। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है जिसको एमडीसी बोला जाता है। ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होता है जो जिसको एईसी बोला जाता है। और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होता है जिसको एसईसी बोला जाता है। और वैल्यू एडेड कोर्स होता है जो वीएससी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो मेजर का में जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा उसको आपको टोटल 8 सेमेस्टर तक पढ़ना है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही माइनर है। ठीक है, माइनर में आप जो सब्जेक्ट ले लिए वो वही सब्जेक्ट आप चेंज नहीं करिएगा, कर पाइएगा। जो सब्जेक्ट लिए वो आपको 8 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, फिर बात आता है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स। तो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमडीसी, उसको 3rd सेमेस्टर तक ही पढ़ना है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर के बाद पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एबिलिटी इन्हांसमेंट को जो इसको एईसी है वो 5th सेमेस्टर तक पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, 5th सेमेस्टर के बाद आपको आगे नहीं मिलेगा। फिर आता है स्किल इन्हांसमेंट को जिसको सेक बोलते हैं, जो उसको भी 3rd सेमेस्टर तक ही पढ़ना है, उसके आगे आपको नहीं मिलेगा। फिर वैल्यू एडेड कोर्स है वीएससी, जो 2nd सेमेस्टर के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 2nd सेमेस्टर पढ़ना है, 3rd 4th 5th आगे नहीं मिलेगा वीएससी पेपर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि अगर आपको मेजर ऑनर्स पेपर के लिए और माइनर पेपर के लिए 2 पेपर के लिए सिर्फ डिस्कस करना होगा कितना सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन होता है सिर्फ इतना ही। अगर आप मेजर पेपर इसमें से मानिए कि अगर फिजिक्स ले लिए, ठीक है, तो आपको 8 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। ठीक है, जब मेजर फिजिक्स ले लेंगे मान लेते हैं, तो माइनर में कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? माइनर में आप फिजिक्स छोड़कर बाकी इसमें से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आपको मेजर में आपको बॉटनी करना, ठीक है, तो मेजर में बॉटनी ले लिए, तो माइनर में बॉटनी को छोड़कर माइनर में उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हैं। वैसे ही एमडीसी में आपको इसी तरह का बॉक्स मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, वो इसी तरह एईसी में, सेक में और वीएससी में। तो एमडीसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, एमडीसी में क्या मिलता है, सेक में क्या होता है, वीएससी में कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, या मैंने लॉन्ग वीडियो में बनाया है, और आप लोग जाके लॉन्ग वीडियो चेक करें। ठीक है, तो आई होप समझ गए। मैं लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर विजिट करके देख ले पूरा लॉन्ग वीडियो के कैसे कैसे मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, वीएससी और सेक का पेपर को चूज करना है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा।